हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आरव सिंह और आज की हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, कृपया दोस्तों आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसका नाम है हॉरर रेडियो। और अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अच्छे अच्छे और भी वीडियोस ला सकूं और आप लोग को दिखा सकूं। ज़माने में ना अच्छे, बुरे, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, राक्षस किस्म के इंसान रहते हैं। आपके और हमारे बीच में ही रहते हैं। आज की जो मैंने ये कहानी पढ़ी, जो आर्टिकल है, इसके एंड होने तक आपको कुछ ना कुछ अफसोस काइंड ऑफ होने लग जाएगा कि क्या आरव, मार्केट में इतना भयानक ये चल रहा है और उसके बाद भी लोगों को कोई सीख नहीं मिल रही है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा की। यह है हॉरर रेडियो। मेरा नाम है आरव सिंह और हॉरर वीडियोस बनाता हूँ और व्लॉग्स भी बनाता हूँ। और इस चैनल पर मैं अपने आर्टिकल्स लाता हूँ। आज जो मैं आपको ये आर्टिकल बता रहा हूँ, ये एक हॉरर स्टोरी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इंसान किस हद तक राक्षस बन जाता है, इस कहानी से आपको पता चलेगा। जिसको आप मानकर चलते हो कि वो बहुत ही भला और बहुत ही प्यारा इंसान है, ये हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, मगर इसके दरवाजे का पीछे का सच कुछ और ही होता है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हों तो कृपया करके मेरे और भी वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऑल का बटन दबाएं, और जिससे आप मेरे से रोज़ मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं उस आंधी की तरह हूँ कि अगर मैं एक बार आपकी लाइफ में आ गया तो अक्सर आता रहूँगा और आपको दिन बनाता रहूँगा, आप पूरे मनोरंजन की व्यवस्था करता रहूँगा। तो यहाँ पे गाइस, मेरा इस सोसाइटी का एक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे लोग रहते हैं और काफ़ी प्यारा सा अपार्टमेंट है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा करीब से जानते हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो जानते होंगे कि नीचे वाले फ्लोर और ऊपर वाले सभी फ्लोर के लोगों में इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं जानते हैं। मगर जिस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, जिस पे 4-5 अपार्टमेंट्स एक साथ रहते हैं, उसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जैसे एक ही फ्लोर पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। आप ऊपर वाले फ्लोर के लोगों को नहीं जान सकते होगे इतना, नीचे वाले फ्लोर के लोगों को नहीं जान सकते होगे इतना, मगर जिस फ्लोर पे आप रह रहे होगे उसमें 4-5 अपार्टमेंट होंगे या कहीं-कहीं 6 होंगे, 8 होंगे, मगर उस फ्लोर के सारे अपार्टमेंट्स के लोगों को आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। क्योंकि उन लोगों के घर में आप लोगों का अपना आना-जाना रहता है। तो फ्लैट नंबर 704, यहाँ पर रहते थे मनोज और सरस्वती। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान लगते थे और आते जाते मैं कोई इनसे राम राम दुआ सलाम कर दिया तो बस उसका रिप्लाई कर दिया। बाकी किसी से इनका कोई मतलब नहीं रहता था। नीचे सोसाइटी में फंक्शन है या कोई उत्सव है या गणेश उत्सव है, तो भी ये पार्टी में, फेस्टिवल्स में, किसी के भजन कीर्तन में अपना शामिल नहीं होते थे। कुछ भी हो, चाहे किसी की रिंग सेरेमनी हो, इनके घर पे इनविटेशन कार्ड भी दे दो, फिर भी वो नहीं जाते थे। ये दोनों दंपत्ति अपने ही दुनिया में खोए रहते थे, मनोज और सरस्वती। ये बात शुरू कैसे हुई थी, सब कुछ सामने कैसे आया था। जो 704 में मनोज और सरस्वती रहते हैं, मैंने बताया कि ये किसी से ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं किया करते थे, अपनी ही दुनिया में रहते थे और किसी से कोई बैर नहीं था।
या किसी प्रकार का एटीट्यूड है या किसी से बदतमीजी करके चलते हो, ये किसी से बात ही नहीं किया करते थे। बोलना, बताना या व्यवहार खराब होना ये तो एक बात की बात है। वो किसी से बात ही नहीं करते थे, चुप आते थे, चुप जाते थे। बस किसी ने दुआ सलाम कर दिया तो उसका रिप्लाई कर दिया, बस बात खत्म। और देखने में भी काफ़ी अच्छी खासी फैमिली से लगते थे ये मनोज और सरस्वती। एक बार की बात है, इस वाले फ्लोर पर अजीब-सी बदबू आ रही थी। तो बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, सुने हैं और उसी वजह से 702 में जो रहते था लड़का, वो अपनी माँ से कहता है कि हमारे फ्लोर पर कुछ बदबू ज़्यादा आ रही है। ऐसा ना हो कि वो आफ्ताब वाला कोई हिसाब-किताब हो किसी के घर में। तो जैसे ही उसने ये बोला तो उसकी माँ ने कहा कि तुम ज़्यादा ही टीवी और न्यूज़ देखना बंद करो, ये सब बेकार की बातें हैं। अरे एक बेवकूफ़ इंसान होगा तो क्या सारी दुनिया में उसी तरह के बेवकूफ़ इंसान होंगे? मगर ये महज़ कुछ अजीब-सी उस लड़के ने बोला। अरे माँ देखो इस फ्लोर पे बहुत अजीब-सी बदबू है, ज़रा आप देखो। तो उसकी माँ ने बोला कि क्या पता चूहा वग़ैरह या बिल्ली मरी हो या पता नहीं क्या, मगर ये बात तू दिमाग से निकाल दे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो लड़के ने बोला ठीक है। तो 1 दिन और बीतता है मगर वो स्मेल जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्लोर पर आते-जाते समय अब मुँह पर रुमाल रखना पड़ रहा था। 703, 704 वाले सब लोग इकट्ठे हुए कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है और इसको दिखवाना पड़ेगा कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। क्योंकि अपने घर से बाहर निकलते ही फ्लोर में आते ही जैसे लगता है कि चक्कर आ रहा हो। इतनी तेज़ गंध आ रही है कि वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं? तो सबने अपने हिसाब से सोचा कि हर घर में जाकर के देखते हैं कि क्या बात है। तो सबसे पहले 701 में गए, मगर 701 वाले ने बताया कि हमारे घर में तो कोई स्मेल नहीं है, मगर बाहर आते ही बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो फिर 702, 703 और 704 वाले सब पहुँचते हैं 705 वाले के पास। तो क्या होता है कि बेल वगैरह उसने कुछ लगाई नहीं रखी होती है। तो दरवाज़ा नॉक किया गया 1 बार, 2 बार, 3 बार। समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर से कोई ऐसी आवाज़ सी तो नहीं आई कि क्या होता है कि फिर 702 वाला जो लड़का होता है वो वापस आता है। उसे ये महसूस हुआ कि अंदर कोई तो है, कोई हलचल सी तो ज़रूर हुई थी जब हम लोगों ने नॉक किया था। तो उसने दोबारा से नॉक किया। तो जब वो नॉक करने आए तो इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी कि आप मुँह पे कपड़ा लगा के ही खड़े हो सकते हो, इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो क्या हुआ कि वो लड़का दरवाज़ा नॉक किए जा रहा है, नॉक किए जा रहा है, नॉक किए जा रहा है, तभी एकदम प्यारी-सी खुशबू आना शुरू हो गई। जैसे किसी ने रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया हो। और आप जानते ही हो कि एकदम से रूम स्प्रे करता है तो उसकी महक बहुत अलग-सी आती है। और जहाँ बहुत ही सड़ी-सी बदबू, गंदगी आ रही हो और जिसके दरवाज़े के बाहर खड़ा नहीं होया जा पा रहा हो और अचानक से एकदम से भीनी-भीनी खुशबू आ रही हो, अब लोगों को 100% उस पे डाउट हुआ। वो लड़का जो है दरवाज़ा खटखटाता रहा। दरवाज़ा खुला और सामने मनोज। बोलता है हाँ, लड़का बोलता है कि वो आपके ना कि घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और भाई साहब क्या आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक काम कर रहा है? तो मनोज बोलता है कि नहीं, ड्रेनेज सिस्टम जो है कि बिल्कुल से जैम हो गया है। और तो वो लड़का बोलता है कि इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि पूरे फ्लोर पे जो भी है बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मनोज बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, अभी ज़रा मैं जल्दी में हूँ और बाद में बात करता हूँ। तो लड़का वो बोलता है कि अरे भाई साहब सुनिए तो सही। तो मनोज बोलता है कि हाँ, बोलो। तो फिर वो वहाँ से इग्नोर करके उसको निकल जाता है। तो क्या होता है कि ये आदमी एकदम से मतलब जो मनोज होता है उस लड़के की बात को इग्नोर कर देता है। तो क्या होता है कि सब लोग सोचते हैं कि वो लड़का सोचता है कि
इसने कोई मेरी बात को अहमियत नहीं दी। पूरी सोसाइटी परेशान है, सब कुछ हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है। तो क्या हुआ कि वो जो आदमी होता मनोज वहाँ से अपना सामान उठाया और 704 को लॉक किया, सॉरी 705 को लॉक किया और वहाँ से चला गया। तो 701, 702, 703 सभी को। तो वो लड़का जो होता है वहाँ से वापस आया और बोलता है, जो मनोज भाई साहब हैं उन्होंने बोला और सबको बोला कि जो 701 वाले थे, 702, 703, 704, कि मनोज भाई साहब जो हैं कि कहते हैं कि अभी बदबू तो मुझे भी बहुत आ रही है, मैं देखता हूँ बाद में। तो अरे जल्दी में हूँ बोलकर तो वो वहाँ से चले गए। अब बताओ क्या करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। दरवाज़ा वो बंद कर गया। अब ऐसे तो चेकिंग भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल से जो सीवर था, वो लाइन थी, वो जो ड्रेनेज सिस्टम था बंद हो गया। किसी को दिखवाया है उसने, मगर सारे मकान को तो देखने की ज़रूरत तो है नहीं है, सब में फ्लो एकदम ठीक है। सिर्फ 705 में दिक्कत है। तो सब बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे स्मेल बढ़ती जा रही है और पता नहीं चल रहा है ये किस चीज़ की है। तो दिमाग में उसके वही आफताब वाला केस चल रहा था कि एक महिला रहती है, उसका सरस्वती नाम है, लेकिन वो नहीं आई है मनोज के साथ बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ मनोज ने। तो तभी पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस फटाफट मौके से आई और पुलिस आते साथ ही वहाँ पे सभी फैमिली से पूछा कि आपको इनका व्यवहार कैसे लगता है, जो मनोज भाई साहब हैं, जो सरस्वती मैडम हैं। एक तो लोग बोलते हैं कि एकदम ठीक है, बस किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, किसी के फंक्शन में, किसी भी बर्थडे पार्टी में नहीं आते जाते हैं, कोई भी कैसा भी फंक्शन हो उसमें नहीं आते जाते हैं। हम्म, बस ये कि अगर कोई लिफ्ट से आ रहा हो, सीढ़ियों से आ रहा हो या कहाँ से आ रहा हो, बस ये है कि मुस्कुरा करके नमस्कार करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, मगर ज़्यादा कोई बात नहीं करते हैं। मगर अब उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो क्या किया जा सकता है। पुलिस भी यहाँ पर मुंह पर रुमाल रख करके ही बात कर रही थी। इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि किसी को भी यहाँ पे सांस नहीं ली जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, पुलिस ने कहा कि मैं आप सब लोगों को गवाह बनाते हुए दरवाज़ा तोड़ता हूँ और फिर देखते हैं अंदर क्या है। तो सभी लोगों ने हामी भरी और सभी लोगों ने बोला कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं, और फिर वीडियो बनाते हुए उस दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गया, मगर अंदर जाने की किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जो लोग भी अंदर गए थे वो सब वापस बाहर आ गए। अब सबने बहुत ही ज़्यादा अपने मुंह को कवर किया और जैसे तैसे करके रुमाल, गमछा, दुपट्टा जो भी मिला सबने अपना अपना मुंह ढका, मगर फिर भी नहीं रहा जा रहा था। तो किसी ने वहाँ पे स्प्रे भी किया कि कुछ देर यहाँ पे टिका जा सके, खड़ा हुआ जा सके। मगर जब वो सब अंदर आए तो घर कोई ऐसा बिखरा हुआ नहीं था, एकदम साफ सुथरा था। जो डाइनिंग एरिया थे एकदम साफ सुथरा था। सबसे पहले जा करके लोगों ने फ्रिज खोली, क्योंकि लोगों के दिमाग में चल रहा था कि, मगर फ्रिज में जो भी ज़रूरी सामान था बस वही था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वॉशरूम उसके बाद वॉशरूम देखा कि नीट एंड क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन है। ब्लड वगैरह का एक बूंद भी नहीं है कहीं पे। बेड पर देख लिया, बेड के नीचे देख लिया, साइड पर देख लिया। दीवार पर बस उन लोगों ने एक ब्लैक बोर्ड देखा, उस पर कुछ मैथ्स के सवाल हो रखे थे कि इनके घर पे तो कोई बच्चा तो है नहीं, तो ये लोग पढ़ाई क्यों कर रहे थे। इनका दिमाग तो ठीक है, ये कहीं किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर वगैरह तो नहीं है। अगर ये प्रोफेसर है तो मैथ्स के 10वीं 11वीं के क्वेश्चन लग रहे हैं। अब सब लोग कंफ्यूज होते जा रहे थे वहाँ पे। जो सरस्वती है वो यहाँ पे नहीं थी। क्या पता मनोज से पहले वो ही अपनी जॉब वगैरह पे कहीं चली गई हो। भाई साहब पूरे घर में ढूंढ लिया, मगर
कुछ नहीं मिला। लेकिन रसोई का जो एरिया था, ये बदबू वहाँ से आ रही थी। रसोई में जैसे ही आए तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि भाई नहीं खड़ा हुआ जा सकता वहाँ पे। सबको बोला गया कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। ये बदबू का जो सोर्स है यही है, रसोई से ही सारी बदबू आ रही है। और देखना पड़ेगा कि ये लोग यहाँ क्या खा पका रहे थे जो कि सड़ गया है और इतना दुर्गंध कर रहा है। तो देखते क्या है कि वहाँ एक बाल्टी रखी है और एक बड़ा भगोना रखा है, दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं। भगोना बड़ा है और बाल्टी भी बड़ी है, वहाँ पे एक टब भी रखा था जो कि बहुत बड़ा था। उसके अंदर पानी है और पानी में कुछ मांस के छोटे छोटे पीसेस हैं। जैसे आप जो कैसे बताऊं मैं आपको, जो ये दुकान होती है मीट शॉप, जो जो छोटे छोटे जो मांस के जो पीस होते हैं, जैसे लोग कटवाते हैं, उस तरह का पीस पानी में पड़ा हुआ था। तो उसे देखा गया कि ऐसे ऐसे पानी को करके कि इसमें भी उसमें भी उसमें भी तीनों में ही मांस के बहुत छोटे छोटे से पीसेस थे। तो लोग बोले कि क्या चीज़ है ये, किस चीज़ का मांस है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग में 100 बातें आ रही थी। तो किसी ने इशारा किया पुलिस इंस्पेक्टर को कि आप वो देखिए साइड में एक तवा रखा हुआ है। तवा, उसके ऊपर भी कुछ मांस के पीसेस थे और साइड में कुछ फॉग वगैरह चम्मच वगैरह पड़ा हुआ था। तो यानी कि जो ये मांस है जो तवे में पड़ा था उसे रोस्ट किया जा रहा था। अच्छा, तो ठीक है, ये जो रोस्ट करके मांस को खा रहे हैं, लेकिन ये किसका मांस है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने देर ना करते हुए तुरंत ही फॉरेंसिक को फ़ोन कर दिया। उन्हें बुलाया गया कि ये चीज़ें समझनी बड़ी मुश्किल पड़ रही हैं कि ये है क्या। तब फॉरेंसिक को आने में थोड़ा समय लगा और 15-20 मिनट लगा उन लोग को आने में। लेकिन पुलिस को एक नज़र पड़ी एक बड़े से डब्बे पे। वहाँ कुछ पैर जैसा लग रहा था। पैर मान लीजिए जैसे इंसानी पैर की तरह लग रहा था, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पीस करे हुए थे। समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। लेकिन अब ये बात कंफर्म थी कि ये कोई इंसानी पैर है। अब ये इंसान है कौन, पूरे घर में ढूंढ मचनी शुरू हो गई कि क्या है क्या नहीं है। तो इनकी नज़र ढूंढते हुए पड़ी अ, चोटी पर। जैसे महिलाएं होती हैं जूड़ा करती हैं चोटी करती हैं, तो चोटी एकदम जैसे जड़ से उखाड़ी गई हो और वो कटी हुई थी और बेड के कॉर्नर में नीचे की साइड पड़ी हुई थी और छिपा रखी थी। अब नज़र पड़ गई। अब ये बात कंफर्म हो गई कि ये कोई महिला है। जो रसोई में बहुत ज़्यादा उसके टुकड़े किए गए हैं, ये एक महिला है। इत्तेफाक देखिए कि जब तक फोरेंसिक आई और ऊपर प्रक्रिया चल रही थी, ये मनोज के जो है वापस आ गया था। मनोज ने देखा कि नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं और पुलिस की जिप्सी खड़ी है आगे। तो हुआ होगा कहीं कुछ आगे। वो इस बात से बेखबर कि भाई साहब तेरे ही घर के अंदर ये सब हुआ है। ये जो आपका घर है 705, उसमें ही पुलिस आ चुकी है। इसे नहीं पता था ये बात और ये अपना फ्लोर तक आ गया। कहीं हुआ होगा कुछ। जैसे ही इसने अपने फ्लोर को देखा और वो समझ गया कि ये सब लोग मेरे घर की तरफ भीड़ लगा रखे हैं, यहाँ से निकल जाना सही है। और ये चुपचाप वहाँ से निकलने वाला था, तभी किसी ने पकड़ लिया सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने भी। और तुरंत ही पुलिस वहाँ पे आ गई।
निकलने भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने पूछा कि भाई साहब कौन हो और ये सब क्या है। जी मैं मनोज हूँ। आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपके घर में क्या कर रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा क्या? ये जो रसोई में मांस के पीस हैं, ये क्या हैं? ये सरस्वती। अब जैसे ही उसने ये बोला, अब पुलिस ने कहा कि अब यहाँ से इस भाई साहब को उठा लो और थाने ले जा करके ही बात होगी। कौन हो, क्या हो, ये सब क्या है, दरवाजे को लॉक करो। और पुलिस की निगरानी में रखते हुए जांच शुरू हुई। जितनी भी पब्लिक थी, उन सबके पास बस एक ही सवाल है कि मतलब ये मनोज सरस्वती बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। और ये तो बहुत सीधा साधा था। मतलब सज्जन इंसान था, पढ़ा लिखा। मगर इसके दिमाग में क्या बेवकूफ़ी हो गई, जो इसने करा क्या है ये? अगर सरस्वती को इसने, मनोज ने, चलो भाई साहब लोगों ने ये सब देखा है तो यहाँ कहानी बदल गई। थाने में जैसे ही आए भाई साहब, तो इन्होंने सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया कि जी मेरा नाम मनोज है और जब मैं बाहर से किसी काम से आया था तो यहाँ पे नौकरी करता था, तो सरस्वती ने जहर पी लिया, वो मर गई। अब मैं उसे लेकर जाऊंगा तो लोग सोचेंगे मैंने कुछ किया है। तो मैंने उसे छोटे छोटे पीस में काट दिया। अब पुलिस वगैरह सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या बोले जा रहा है। मतलब उसने सुसाइड कर लिया तेरे हिसाब से? हाँ, मैं जब आया था तो उसने सुसाइड कर लिया था। मैं आप सबको बताता, पब्लिक को बताता, या मैं उसको किसी तरह बाहर लेकर के जाता दफनाने के लिए शमशान घाट, तो ये अकेला मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसके पीसेस कर दिए। तो अच्छा, फिर मैंने बहुत सारे उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। और कुछ तो मैंने पीसेस उसके वॉशरूम में बहा दिए, और फिर लगा मुझे कि इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम खराब हो सकता है। फिर मैंने उसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस करके पानी में डाल दिए। स्मेल ज़्यादा आ रही थी, स्मेल नहीं रुक रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा अगरबत्ती धूप बत्ती लगाया, मगर तब भी स्मेल नहीं रुक रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं मांस को अगर रोस्ट कर दूंगा तो उससे बदबू नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने उसके सभी जो छोटे छोटे पीस किया था उसे रोस्ट किया। तो पुलिस वाले देख करके बोले कि तू इंसान है, राक्षस है, कौन है वो तेरे साथ जो रहती थी, वो कौन थी, तेरी वाइफ थी? तो हाँ। तो पता है कि मैं ये सब कुछ हटा देता जल्दी, बस आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए। ये जो मांस के पीस थे जो सारे, अभी टोटल, तो ये सब वहीं पे हैं कि तूने इधर उधर फेंके हैं। मैं बाहर जा करके उन मांस के पीसों को डॉग्स को खिला देता था। तो फिर पुलिस वालों ने उसकी थोड़ी सी खातिरदारी करी और बोला कि हमें अब सारी बातें बता, शुरू से लेकर के आखिर तक। तो पुलिस वालों को क्या पता चला कि वो अहमदनगर का रहने वाला था ये, और बोरीवली में उसका फ्लैट था। और अपने फ्लैट को उसने किराए पर चढ़ा रखा था। और उस दौरान इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये अस्पताल पहुंचा, इसे ब्लड चढ़ाया गया, और जो इसे ब्लड चढ़ाया गया और इसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी और इसने जांच कराई तो पता पड़ा कि इसको एचआईवी हो गया है। और इसको गलत ब्लड चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये दवाई खा रहे थे और कमाई का कोई सोर्स नहीं था, तो इसने अपने घर को जो है किराए पे चढ़ाया था, 30,000 रुपये, करीब 25,000 रुपये। और ये एक राशन की दुकान पर नौकरी करने लगा था, जो भी 5-6 हज़ार की, 8 हज़ार की जो भी थी।
अब ये वहाँ राशन की दुकान पे काम करते करते हुए क्या हुआ कि एक लड़की आई कुछ सामान लेने के लिए, सरस्वती नाम की। ये 5 बहनें हैं। इनके माता पिता नहीं, तो सभी लोग अनाथालय में रहते हैं। ये राशन लेने जब आई तो दोस्ती हुई, और दोस्ती में फिर आगे बात बढ़ी और प्यार हो गया। तो इसने सरस्वती को कहा कि मेरे साथी इन्होंने दोनों ने आकाशदीप में 705 नंबर का फ्लैट ली। तो ये उसकी पूरी केयर कर रहा था, और इसके पास पैसा भी ठीक ठाक आ रहा था। मतलब 25-30 हज़ार तो जो इसने मकान भाड़े पे चढ़ाया था उससे आ जा रहे थे, और 5-8 हज़ार रुपये जो ये राशन की दुकान में काम करता था वहाँ से उसकी सैलरी आ जाती थी। और जहाँ ये 705 में रह रहे थे तो वहाँ का 8-10 हज़ार रुपये किराया जाता था। तो इसके पास इतने पैसे बचते थे कि ठीक ठाक गुजर बसर हो रही थी। ये आपस में आर्गूमेंट होने शुरू हो गए थे, दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी कि लेट आते हो तो तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है, कि इस वजह से। और मैं नौकरी पर ही रहता था, पूरे दिन काम करता था, और नौकरी छूट गई थी भाई साहब, क्या करूं। पुलिस ने कहा कि तू राशन की दुकान पे नौकरी करता था, अब तू कह रहा है कि नौकरी छूट गई। बार बार तू स्टेटमेंट बदल रहा था। इसने ना जाने कितनी बार स्टेटमेंट को बदला। पुलिस ने कहा कि तेरे को अच्छी तरीके से हमने पूछना शुरू किया, तू अभी सच बोलना शुरू कर देगा, अभी भी बता दे। तो उसने कहा कि देखिए, सरस्वती की जो 4 बहनें हैं उनसे मिलने जाते थे, उन्हें गिफ्ट देने जाते थे, वह सभी अनाथालय में रहती हैं। और जो सरस्वती है ये 10वीं में फेल हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद से इसकी पढ़ाई छूट गई। उसके माता पिता हैं नहीं, आगे किसी ने पढ़ाया नहीं। तो मैंने कहा कि तू तो पढ़, मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं मैथ्स सिखाता था उसे। उसकी मैथ्स बहुत ही वीक थी, लेकिन मैंने उसे 10-15 दिन में मैथ्स बहुत बहुत अच्छे से सिखा दिया, और वो बहुत बढ़िया कर रही थी। तो पुलिस ने कहा कि हाँ, मैंने तेरे घर पे बोर्ड देखा था, उसमें मैथ्स के कुछ सवाल थे। तो हाँ हाँ, वो सवाल जो मैंने उसे दिए थे तीनों वो कर नहीं पाई, मगर जो सेकंड वाला और थर्ड वाला सवाल था उसे आता था, मगर वो फिर भी नहीं कर पाई। तो पुलिस वाले बोले कि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो तुमने इसलिए उसे मार दिया। तो पुलिस ने कहा कि एक बात बता, तुम दोनों साथ रहते थे, तुम्हारी शादी हुई थी कि लिव इन में थे? था नहीं नहीं नहीं, शादी हो गई थी हमारी। पहले हम लोग काफ़ी समय तक लिव इन में रहे। हम लोगों का जो एज डिफरेंस था काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोग किसी को बता नहीं सकते थे कि। और वो मुझे मिलवाती थी अपने घर वालों से, या और भी जो उसकी बहनें थी और लोगों से मिलवाती थी कि मैं उसका मामा हूँ। और क्या हुआ कि उनके केयर टेकर और सभी लोगों को जो भी जानते थे उसे सबको ये पता था कि मैं उनका मामा हूँ। क्योंकि लोगों को लगेगा कि सरस्वती ने मनोज के पैसे की वजह से शादी कर ली, क्योंकि हम लोग की उम्र में काफ़ी डिफरेंस है। वो मुझसे छोटी थी काफ़ी। ये सब हुआ कैसे था? तो नहीं, वो अपने आप कर लिया उसने। मैंने चाकू मार दिया था उसे। इसने कहा कि इस ये फिर से स्टेटमेंट बदलना, तुमने चाकू मार दिया था। तो हाँ हाँ, वो मेरे को रोज परेशान करती थी। आपको पता है, राशन की दुकान ना बंद हो गई थी। मेरा कि 5 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये जो मिलते थे वो बंद हो गई थी, और मैं इधर उधर छोटी नौकरी कर लेता था पर डे के हिसाब से जो मुझे मिल जाता था। कि मैं
मैं इंजीनियर था। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप मुझे जो सवाल बताओगे मैं वो पूरा हल कर सकता हूँ। और मेरे ऊपर डाउट करती थी, शक करती थी कि मेरा किसी से अफेयर चल रहा है। क्या बेकार की बात सोचती थी वो। मैं सरस्वती से बहुत प्यार करता था। तो पुलिस वालों ने कहा कि अगर तू प्यार करता था तो वो ऐसे ख्यालों में कैसे आ गई। तो उसकी केयर नहीं सही से करता था। नहीं नहीं नहीं, पहले उसने सुसाइड कर लिया, फिर मैंने उसे चाकू मार दिया। और उसको ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत छोटे छोटे पीस कर दिया। और मैं क्या बताऊं आपको, बस यही था। पुलिस वालों ने, सबने यही था कि जो स्टेटमेंट दे रहा है ये, कोई सी भी ऐसी प्रूफ नहीं कर पा रही कि भाई साहब सोर्स क्या है, वजह क्या है उसको मारने की। कि अगर जहर दिया है तो जो पेट में जो थैली होगी उसमें पता चल जाएगा। मगर अब जो उसका पूरा शरीर है उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, या टुकड़ों के भी टुकड़े कर दिया है। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर छुरे की वजह से हुआ या गोली की वजह से हुआ। तो जहाँ लगी थी वो अंग ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो इसने सबसे पहले, यानी कि जहाँ पर छुरा या गोली चलाई, उस जगह को निकाल करके बाहर के स्ट्रीट डॉग को खिला दिया। तो कुछ प्रूव ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें अब इसका। दूसरा, इसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं लग रहा है, जैसे ये बातें कर रहा है। कभी कभी तो पुलिस भी दो कदम पीछे हट जा रही है कि ये बात करते 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 इतना ज्यादा उग्र कैसे हो जा रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तू बस एक बात बता कि तूने सरस्वती को मारा है या नहीं। मैंने मारा नहीं है, मैंने बस उसके छोटे छोटे बहुत सारे पीस कर दिए हैं। उसे ले जाने में दिक्कत हो रही थी, मैंने बताया ना आपको। तो अपने आप मर गई थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला वो मर गई थी। ले जाने में दिक्कत थी तो मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए और छुरा मारा और छोटे छोटे पीस किए। ये सारा सामान मैं यहीं से तो लाया, हार्डवेयर की दुकान से। और बड़ा वाला ब्लेड लाया था मैं, जो होता है ना बड़ा वाला कटर। तो घर में ही मैंने चुपचाप ये सारा काम कर दिया। बाथरूम में अच्छे से, फिर उसको मैंने थैले में भरा और तब बदबू आने लगी। और ले जाने में दिक्कत थी, ब्लड जो है बैग से गिर रहा था, तो मैंने पानी की बाल्टी में डाल दिया और सब कुछ रसोई में रख दिया। और वहीं धीरे धीरे रसोई में पका के ले जाता था, जिससे बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी जब मैं उसको पकाता था सर। आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात इतनी है, भाई साहब का फैसला नहीं हुआ कोई कोर्ट में, जज के सामने। आप जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है वो एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है। यहाँ पे प्रूव नहीं हो पा रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये जो बोल रहा है, इतनी बात काफ़ी नहीं है क्या उसे सज़ा दिलाने के लिए। कि हाँ मैंने उसे छुरा मारा और उसके छोटे छोटे पूछ किए। तो आप पूछ ही क्यों रहे हो। उसने गुनाह किया है, आपको वजह क्यों चाहिए। उसने गुनाह किया है, मर्डर किया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए ना। अरे, प्रूफ करके भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्रूफ होने के बाद भी बाहर आ जाते हैं। एक बार मैंने एक बात सुनी थी कि हिंदुस्तान में सज़ा उसको होती है, उस हिसाब से होती है कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन कितने हैं। वैसे एक बात है कि मेरे सामने इतनी ही बातें मेरे सामने आई और मुझे इतनी ही पता थी, तो मैं अपनी तरफ से तो कोई चीज़ बनाऊंगा नहीं। अब बात जो है वो कोर्ट में है। और
बस ये कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अगर गुनाह किया है तो उसकी सज़ा देने में, अच्छा इसने गुनाह क्यों किया होगा? बात तो उसने गलत की है, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए उसे। तो सज़ा तो वैसे हमारे हिंदुस्तान में कितनी मिलती है, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी तो 60 साल 8 साल बिरयानी खिला करके फिजिकली फिट रखते हैं, और कभी कभी तो उसकी उम्र छोटी है तो बच्चों वाला जो होता है जेल, उसमें कुछ दिन के लिए कुछ साल के लिए रखते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। उसे ठीक होने के लिए, उसे सुधार करने के लिए, सुधार करने, अरे काहे बात का सुधार भाई? एक वो कौन है, 65 साल का गधे का बच्चा जिसने 3.5 साल की बिटिया, भाई साहब ऐसे लोगों की सुनवाई भी क्यों हो रही है? आपने मेडिकल जांच करी, साबित हुआ, प्रूफ हुआ, बस बात खत्म, मार दो। किस बात की मतलब सबूत चाहिए फिर, और किस बात की झंझट? मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज बताऊंगा, वहाँ महिला की परछाई पे आप पैर भी नहीं रख सकते, उसके बॉडी को छूना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहाँ पे बहुत कुछ आपके बैंक बैलेंस से डिसाइड हो जाता है कि आपको सज़ा कितनी मिलेगी, और कितनी मिल सकती है, या होगी नहीं, या फिर आप वहाँ पे मौजूद थे कि मौजूद ही नहीं थे, ये सब डिपेंड करता है कि आपके बैंक बैलेंस पे। मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो कैसा लगा मेरा आज का आर्टिकल आप लोगों को? तो अगर आप लोगों को मेरा आर्टिकल ये पसंद आया हो तो बताइए, मुझे कमेंट करिए और लाइक करिए, तो मैं आगे भी ऐसे ही आर्टिकल लेके आता रहूँ आपके सामने, और आपके सामने अपने आर्टिकल्स को परोसता रहूँ, जिससे आप भी कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें और मेरी कहानियों को देख सकें। तो मैं आपसे आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मेरे और अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो हर हर महादेव। मिलते हैं अगले चैनल, अगले किसी वीडियो में। वैसे मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करता हूँ कि रोज़ एक आर्टिकल, रोज़ एक हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लाया करूँ। तो कभी मैं, आज तो वैसे मैंने पहली बार आर्टिकल लाया है, और इसके पहले मैं हॉरर स्टोरीज ला चुका हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, और बस मिलते हैं अगली बार।